हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं और सब बढ़िया है। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट 3 मंथ्स। और ये 3 महीने कौन से होने वाले हैं? ये 3 महीने होने वाले हैं आपके, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उससे ठीक 3 महीने, ठीक है। तो आज हम लोग आपका नियर फ्यूचर देखने वाले हैं इन नेक्स्ट 3 मंथ्स का, कि ये कैसा होने वाला है, आप किस एनर्जी में रहने वाले हैं और आप क्या महसूस करेंगे और आप क्या पा सकते हैं और क्या खो सकते हैं। दोनों ही चीज़ के ऊपर पूरी पूरी तवज्जो देकर के आगे बढ़ेंगे हम लोग। सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आप लोग देख रहे हैं 111 टैरेट मेरे साथ। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, पायल सिलेक्शन की बात अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी पायल सिलेक्शन रखा है। जस्ट आप लोगों ने नेम इनिशियल्स पिक करने हैं। अगर आप अपने लिए रीडिंग देख रहे हैं तो अपने नाम के पहले अक्षर को चूज़ कर लें, चुन लें। और अगर आप किसी दूसरे के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो उनके नाम के पहले अक्षर को भी आप लोग चुन सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं कि आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे जाने वाले हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि ये 3 महीने वो 3 महीने हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो तब से ठीक 3 महीने की यहाँ बात हो रही है। इन 3 महीनों का नियर फ्यूचर हम लोग देखेंगे। आप ऐसे बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि नियर फ्यूचर पे रीडिंग करें, लेकिन ज़रूर से बताएं कि टाइमिंग कौन सी हो सकती है। तो यहाँ है आपके लिए टाइमिंग्स। अगर कुछ इधर उधर दिखा या कुछ नेगेटिव मुझे नज़र आया तो मैं रेमेडीज़ भी दूंगी आप लोगों को, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 में है हमारे पास ACEGIKMOQSUW एंड Y। और पाइल नंबर 2 में है हमारे पास BDFHJLNP RTVX एंड Z। ओके, आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छे से समझ आ गई है और आज का टॉपिक भी अच्छे से समझ आ गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को कहूँगी कि डेफिनेटली इस वीडियो को उस इंसान तक शेयर करें जिसको सच में इस रीडिंग की ज़रूरत है। आपको लगता है कि वो डिज़र्विंग पर्सन है इस रीडिंग के लिए, या ये रीडिंग डिज़र्व करती है, उस इंसान से मिलना। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उस इंसान से, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो। आइए शुरू करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ गाइस इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आप अभी देख रहे हैं 111 टैरेट को मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो पाइल नंबर 1 में है हमारे पास ACEGIKMOQSUW एंड Y। तो इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पर सो दैट आप लोगों को ये दिखता रहेगा कि आपकी रीडिंग चल रही है। और एंड में या मिड में जब भी एनर्जी फील होगी तो मैं आप लोगों के लिए चार्म्स भी देखूंगी, ठीक है। चार्म्स भी देखूंगी। मैंने और चार्म्स भी मंगाए हैं, होपफुली वो भी जल्दी आए। और वो जैसे ही आएंगे फिर उनको हील करूंगी, उन पे थोड़ा सा स्पेल करूंगी और फिर उसके बाद आप लोगों से शेयर करूंगी। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, पाइल नंबर 1, आपके नाम का अक्षर है ACEGIKMOQSUWY। आपका नाम का पहला अक्षर इनमें से कोई एक हो सकता है, या फिर आप जो है आप जिसके लिए देख रहे हैं उनके नाम का पहला अक्षर ये हो सकता है। तो आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया। चलिए देखते हैं आप लोगों की ये जो एनर्जीज हैं वो कैसी रह सकती हैं और आप क्या महसूस कर सकते हैं इन 3 महीनों में, ठीक है। तो ये कार्ड्स मैं निकालूंगी एनर्जीज के लिए, क्योंकि एनर्जी की बात हो और एनर्जी ऑरेकल्स ना देखेंगे तो बहुत मतलब पॉसिबिलिटी से थोड़ा बाहर है। अगर आप लोग किसी तरीके का एग्ज़ाम दे रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में, या किसी तरीके का कोई रिजल्ट आने वाला है, या मतलब किसी भी चीज़ का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं ना, तो उसका रिजल्ट आपको बहुत स्ट्रांग और डिफरेंट मिलेगा देखने को। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। अभी मैंने कार्ड्स देखे नहीं है, जस्ट आई एम टेलिंग यू गाइस। The storm warning, the thinking woman and indecision का भी कार्ड है, इसे यहाँ रख देती हूँ। ओके,
और आप लोग कैसा महसूस करेंगे। 8 of Cups, the Tower, the Knight of Pentacles, the 7 of Swords, the Justice, Wheel of Fortune, the 4 of Swords, 4 of Wands and the 6 of Swords. बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। चलिए तो बताना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा ही था कि जो भी अगर आप किसी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अगर आप लोग देख रहे हैं या महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा, तो वो रिज़ल्ट डेफिनेटली आने वाला है इन 3 महीनों में। एंड ये जो रिज़ल्ट है ना, आपको बहुत ज़्यादा इनडिसीजन में डाल देगा, ठीक है। या मैं ऐसा कहूँ तो कहीं ना कहीं गलत नहीं है। आई एम फीलिंग कि इन 3 महीनों में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इनडिसिसिव रहेगी कि मैं यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ। इस कार्ड को आप देख सकते हैं, ये बंदा, इस बंदे ने रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं। दैट मीन्स दिस पर्सन इज़ वेरी मच पैशनेट अबाउट हिज और हर लाइफ। अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, लेकिन कहीं अटक गया है और इसको समझ नहीं आ रहा है कि इसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसे इधर जाना चाहिए या उधर जाना चाहिए। सिचुएशन इसको कहाँ लेकर जाएगी इसको खुद को नहीं पता। कार्ड नंबर 8 का 8 नंबर को अगर हम लोग ऐसे कर दें तो ये इन्फिनिटी को शो करता है। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि बहुत टाइम से आपके साथ ऐसा ही हो रहा है कि जब भी कुछ अच्छा होना होता है वैसे ही आप इंडिसिसिव हो जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब आपको क्या पिक करना चाहिए और क्या सही है क्या गलत है आपके लिए, ठीक है। समहाउ मुझे कुछ लोगों की यहाँ पे सेहत सही नज़र नहीं आ रही है। वैसे तो ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी टावर का कार्ड आया था और फिर 4 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया था, तो मुझे कुछ लोगों की जो एनर्जीज़ है वो नज़र आती हैं जैसे कि थकी सी बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि कहीं ट्रिप पे गए और फिर उसके बाद जो बंदा थक नहीं जाता, ओह सॉरी कैमरा हिल गया, कि जैसे बंदा कहीं ट्रिप पे गया और फिर उसके बाद थक वक नहीं जाता है, वो बिल्कुल वैसी वाली एनर्जी मेरे को फील हो रही है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तबीयत ख़राब हो गई है अचानक से, या कुछ चीज़ ना दिमाग में चल रही है बहुत ज़्यादा, बिकॉज थिंकिंग वुमेन का कार्ड है और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करा रही है, वो चीज़ आपको बहुत नेगेटिव फील करा रही है। ये ओवर थिंकिंग किसी भी एस्पेक्ट में हो सकती है। पाइल नंबर 1 पीपल, ये आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है करियर को लेके भी हो सकती है, ये नेगेटिव थिंकिंग लव को लेकर के भी हो सकती है, ठीक है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग कुछ टूटे हुए रिश्ते, कुछ टूटी हुई सिचुएशंस और कुछ जिम्मेदारियों का रोना रो सकते हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा। स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड है, बार बार ये कार्ड जो मेरा ध्यान है ना आकर्षित कर रहा है। एंड कार्ड नंबर 10 है, तो समहाउ ये चीज़ होना आप लोगों की जो है ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं होती, पाइल नंबर 1 पीपल, तो समहाउ आप भटक सकते थे। इसलिए भगवान ने आपको ये एक झटका दिया होगा, ठीक है। इस झटके की वजह से आप अपनी लाइफ को आगे और सही तरीके से देखेंगे। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की एनर्जी रहेगी बहुत ज़्यादा इंडिसिसिव, मोर ओवर बीमार सी, थोड़ी सी थकी हुई सी, कुछ चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा परेशान सी और ओवर थिंकिंग वाली रहेगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या आप लोग महसूस कर सकते हैं और क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल देती हूँ आप लोगों के लिए जो जैसे आए थे। 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द जस्टिस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इस कार्ड को मुझे यहाँ रखना चाहिए और इसको यहाँ। अब देखिए, एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है वो है हद वाली मेहनत। मतलब आप लोग पता है क्या महसूस करेंगे, अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिली या कुछ भी आपको मिला ना, तो आप बस उसमें कूद पड़ेंगे, ये बिना सोचे समझे कि आपके लिए सही है या आपके लिए गलत है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों की सिर्फ एक ही एनर्जी रहेगी, काम है, करना है, टूट पड़ो,
ठीक है। और ये चीज़ समहाउ मुझे लगता है गलत है, ये चीज़ आपकी तबीयत ख़राब कर सकती है। माना स्ट्रगल करना चाहिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहिए बेफिजूल का कि जहाँ वो आपको नुकसान पहुँचाए, ठीक है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, किसी रिश्ते का समापन या किसी चीज़ की कंप्लीशन की तरफ बढ़ेंगे आप लोग। ये किसी कनेक्शन की रियलिटी, या फिर आपको जैसे कहते हैं ना कि हमें एट लास्ट पता लग गया कि आखिरकार ये सही था या गलत था, है ना। कोई रिश्ता हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है जिसके बारे में आपको समहाउ पता लग जाएगा कि हाँ ये सही था या ये एक्चुअली में गलत था। 8 ऑफ कप्स। और आप चीज़ों को छोड़ करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप इस डिसेप्शन को, या मून को छोड़ करके बंदा बढ़ रहा है, कप्स को छोड़ के बंदा बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है। तो मुझे ये कार्ड नेगेटिव फीलिंग नहीं दे रहा है, ये कार्ड मुझे पॉजिटिव फीलिंग दे रहा है कि आप बहुत इजीली मूव ऑन कर पाएंगे उन नेगेटिव चीज़ों से जिन्होंने आपको अच्छे से एंटरटेन नहीं किया या फिर आपको इम्पॉर्टेंस या वर्थ नहीं फील कराया, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए वो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं जो यहाँ पर देख रही हूँ वो है कि किसी तरीके का डिसेप्शन या किसी तरीके की ये धोखाधड़ी भी हो सकती है। हो सकता है किसी रिश्ते की आपको सच्चाई कुछ इस तरीके से पता लगे जो आपको डाइजेस्ट ना हो और आप धीरे धीरे उस चीज़ से मूव ऑन हो, लेकिन आप मूव ऑन हो जाएंगे। फिर अपने पास 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था। अगेन आगे बढ़ रहा है ये बंदा और अपनी उन प्रायोरिटीज़ को लेकर के आगे बढ़ रहा है जो उसके लिए सही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस रिश्ते की या जिस सिचुएशन की आपको सच्चाई पता लगेगी ना, आप आगे जहाँ बढ़ोगे तो आप आगे अकेले नहीं बढ़ोगे, आप किसी को लेकर अपने साथ में बढ़ोगे। ये आपका कोई हितैषी हो सकता है, कोई वेल विशर हो सकता है, उसे लेके आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर सकते हैं, आप अपने आप को ऐसा फील कर सकते हैं जैसे कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। कुछ लोग, अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, कि कुछ लोग बीमार हो सकते हैं, अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखें। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उन्हें महसूस हो कि ये तो टावर मोमेंट हो गया मेरी लाइफ में, है ना, ये तो किसी तरीके की नेगेटिविटी हो गई मेरी लाइफ में, अब तो जैसे ज़िंदगी ख़त्म सी हो गई। लेकिन आप, जैसा कि मैंने कहा कि आप मूव ऑन करेंगे, आगे बढ़ेंगे इस दुख से, तो डेफिनेटली नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, अपने आप को समझाते हुए, इस स्ट्रगलिंग एनर्जी से आगे बढ़ते हुए। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है, अपनी फैमिली को गुडनेस और हैप्पीनेस देते हुए आगे बढ़ेंगे। एंड धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है ये जो सब कुछ होने वाला है, ये होने वाला है फर्स्ट मंथ, 3 मंथ्स का नियर फ्यूचर है ना, जो फर्स्ट मंथ, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से ठीक फर्स्ट मंथ ऐसा होगा। एंड सेकेंड मंथ आप आगे बढ़ने की एनर्जी में आएंगे। एंड थर्ड मंथ विल बी अ वेरी सॉलिड मंथ फॉर यू, जहाँ पे आपको किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, किसी तरीके की स्टेबिलिटी मिल सकती है, किसी तरीके की शादी मिल सकती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब करियर से रिलेटेड या फिर किसी जॉब से रिलेटेड या पैसे से रिलेटेड। एंड स्टेबिलिटी जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है वो शादी के साथ भी हो सकती है और करियर के साथ भी हो सकती है। कुछ ऐसा जिसकी वजह से आपको कंप्लीशन फील हो। यहाँ देखो 11-11 का भी कार्ड है ये, है ना, 4 ऑफ वांड्स। तो कुछ कंप्लीशन और कुछ पॉजिटिविटी, कुछ न्यू बिगनिंग्स के साथ आप लोग स्टार्ट करने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है और ये भाई फिर आपका चल पड़ेगा, ठीक है, ये आपका चल पड़ेगा। आपको गुड एनर्जी सोर्स फील होगा और आपको लगेगा कि नहीं भाई मेरे साथ तो सही हुआ। ये नेक्स्ट 3 मंथ्स जो मुझे नज़र आ रहे हैं ना, वो आप पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं कि आपको किसी चीज़ की सच्चाई पता लगेगी और आप उस चीज़ से आगे बढ़ेंगे और आप मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, न्यू बिगनिंग्स में आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ पाएंगे और स्टेबिलिटी पाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। वो वाली एनर्जी है, ठीक है। एंड मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर किसी तरीके की कोई ख़राबी है, मुझे नहीं लगता, मुझे ज़रा सा भी नहीं लगता कि इसमें कोई ख़राबी है। लेट्स सी यहाँ से भी। तो इन 3 महीने के लिए भगवान आपको गुड लक दे रहे हैं, क्योंकि ये 3 महीने आप लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं। उसके बाद एक हाई पेड सैलरी आपका इंतज़ार कर रही है और उसके साथ आपका कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी आपका वेट कर रहा है, ठीक है। और ये सब कुछ होगा आपके जीवन में विद द हेल्प ऑफ गॉड ग्रेस, ठीक है। किन चीज़ों की तरफ भगवान चाहते हैं कि आप अपना ध्यान बनाए रखें इन 3 महीनों में, वो भी देख लेते हैं। नेवर गिव अप, करियर,
किसी भी तरीके से गिव अप नहीं करना है, इस एनर्जी में ज़रूर रहें। मोर ओवर अपने करियर को इम्पॉर्टेंस ज़रूर दें। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी लव लाइफ ख़राब चल रही होती है तो हम अपने करियर पे भी ध्यान देना बंद कर देते हैं। नहीं, आपको इन्जॉय करना है, रोना है, धोना है, अच्छा फील करना है, हंसना, जो मर्जी आए करो, लेकिन करियर पे फोकस हमेशा बनाए रखना। करियर को छोड़ मत देना। दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू। एंड गिव अप नहीं करना इन 3 महीनों में। अगेन आई एम टेलिंग यू गाइज फॉर द पाइल नंबर 1। ठीक है, अब मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए कि इन 3 महीनों के बाद आप लोगों की जो एनर्जीज है वो कैसे रहेगी, ये देखना बहुत ज़रूरी है आज के रीडिंग में। क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग में कुछ फेस करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और फिर अपनी लाइफ को इंजॉय वाली एनर्जी में जाएंगे। वाह, एक कार्ड और निकालूंगी, स्ट्रेंथ। तो देखो आप लोगों के लिए आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, द 6 ऑफ वॉन्ड्स, और ये रिवर्स में नहीं आया है, सीधा आया है। ऐसे आता तो ये गलत होता, ये रिवर्स में आया है। एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो आई मस्ट से इन 3 महीनों के बाद जैसे ही आप अच्छी एनर्जीज में जाएंगे ना, यू गाइज विल फील विक्ट्री। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी जीत हुई, मैंने जो चाहा वो मुझे मिला। स्ट्रेंथ का कार्ड है, बहुत ही स्ट्रेंथफुल हैप्पी एनर्जीज में, ताकत वाली एनर्जीज में आप आगे बढ़ते हुए आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी उनका लुफ्त लेते हुए आगे बढ़ेंगे। पाइल नंबर 1 पीपल। ठीक है, ओके। सो क्या क्या चार्म्स आए हैं आप लोगों के पास, देखें तो सबसे पहले आया है हमारे पास द विजडम ट्री। आई मस्ट से कि इन 3 महीनों में आप लोगों की जो एक्सपीरियंस है, आप लोगों का जो कहते हैं ना एक्सपीरियंस से आया हुआ दिमाग, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकते हैं। आपको बोला जा रहा है कि म्यूज़िक के टच में रहिएगा ताकि आप हैप्पी फील कर सकें। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मून आया है, दैट मीन्स फुल मून और न्यू मून जब भी आएंगे तो उसमें आपको अपना ख्याल रखना होगा, स्पेशली न्यू मून्स में। ठीक है, ताकि आपके इमोशंस बैलेंस रह सकें। नेक्स्ट आप लोगों के लिए आया है यूनिकॉर्न, दैट मीन्स न्यू चेंजेस। अगेन अपने पास आई है बटरफ्लाई, दैट मीन्स न्यू चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, और लव का मैसेज। तो ये 3 महीने आप लोगों को ढेर सारी स्टेबिलिटी, हैप्पी एनर्जीज और ढेर सारी खुशियां देंगे। तो गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ना है, इसी एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1 पीपल। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एडवाइजेस डिवाइन वांट्स टू गिव यू। कौन सी वो एडवाइजेस हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है इन 3 महीनों के लिए। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। अब मैं और क्या बोलूँ, पाइल नंबर 1 पीपल, कुछ नया शुरू होने को है और आपको उस चीज़ से घबराना नहीं है। बस आपके ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। और जब भी कुछ नया शुरू होता है ना, तो वो स्टार्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा अटपटा सा लगता है, स्ट्रेंज लगता है, बट धीरे 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 वो चीज़ हमें पता लगने लग जाती है कि ओके, ये चीज़ तो हमें एक्चुअली में जस्टिस देने के लिए थी। कोई भी पर्सनल इशू आपका चल रहा होगा वो रेजोल्यूशन पे चला जाएगा। बस आपके ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि एक न्यू स्टार्ट आपके लिए आगे बढ़ रहा है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट पाइल नंबर 1 लोगों की रीडिंग, जिन्होंने भी 1 को पिक किया था। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी और आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी। इफ़ येस तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। इफ़ नो तो भी मुझे बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा विद योर डिजर्विंग पर्सन। मोर ओवर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फ्रॉडलेंट से थोड़ा सा बचें, फ्रॉड पीपल से थोड़ा सा बचें। एंड येस, आप लोग पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे, या फिर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे। ये 3 महीने आप सभी लोगों के लिए न्यू बिगनिंग्स और मंगलमय एनर्जीज लेके आते रहें। आमीन। बाय बाय। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। तो आप लोग देख रहे हैं 111 टैरेट मेरी आवाज़ के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। और आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, इसका मतलब कि आप लोगों के नाम का पहला अक्षर BDFHJLNPRTVX या Z हो सकता है, या फिर आप लोग जिस पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका जो है इनिशियल इनमें से कोई हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ सो दैट आप लोगों को पता लग सके कि हम भाई आपकी रीडिंग कर रहे हैं। मोर ओवर चार्म्स भी हम लोग देखेंगे। यू गाइज लव चार्म्स, तो हम ये भी देखेंगे।
एंड मैंने कुछ नए चार्म्स भी आप सभी लोगों के लिए मंगवाए हैं। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी आ जाएंगे, फिर उनको एकदम से अच्छे से वॉश करके, हील करके, थोड़ा सा स्पेल करके और इसमें डाल दूँगी तो ये आई थिंक जार पूरा भर जाएगा। सो यस, स्टार्ट करते हैं। एंड हम लोग ये इन येलो कार्ड्स जो आप लोगों को बहुत पसंद है, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देखेंगे। मोर ओवर हम इन येलो कार्ड्स का भी इस्तेमाल करेंगे ये चेक करने के लिए कि डिवाइन आपको इन 3 महीने किस चीज़ के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रायोरिटी देने के बारे में कह रही हैं। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, सेहत हो सकती है, लव हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी हो सकती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग खूबसूरत सी। आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट आपके 3 महीने कैसे होंगे। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, किसी भी साल में देख रहे हैं, किसी भी महीने में देख रहे हैं, तब से नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोगों को कैसे होंगे, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एनर्जी ऑरिकल्स देखूंगी। ओके, 3 कार्ड्स, the world, man holding a heart, और the 4th चक्र आर्केंजल रफायल। वाओ, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। आई थिंक आप लोगों को कार्ड अच्छे से दिख रहे हैं, है ना। अब देखते हैं कि ये तो चलो आपकी एनर्जीज रही, आप क्या महसूस करेंगे ये भी चेक कर लेते हैं, या ऐसा क्या हो सकता है जिससे आप क्या महसूस करें। इंसान बहुत सारी चीज़ों से भाग रहा होता है ना। पता नहीं क्यों मुझे आप लोगों की एनर्जी से महसूस हो रहा है, वैसे ऐसे किसी भी कार्ड में नहीं लिखा हुआ है, बट आई एम फीलिंग दिस एनर्जी कि जैसे आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, मे बी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, बट हाँ आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं और वो भी बहुत तगड़ा वाला, मतलब बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि भागना किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को फेस भी नहीं कर पा रहे होते हैं, बट ऐसे सिचुएशन में मुझे जो लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप लोग मुझे सही राय दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो, जब हमें ऐसा लग रहा हो कि हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है किसी सिचुएशन या किसी रिश्ते का, और अगर हम उस चीज़ से भाग रहे होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा ठहर जाना चाहिए और उसको थोड़ी प्रायोरिटी कम देके किसी दूसरी चीज़ को दे देनी चाहिए, ताकि हमारा थोड़ा दिमाग सेट हो सके और हम थोड़ा सा उस रिश्ते के बारे में फ्रेश एनर्जी के साथ सोच सकें, है ना। मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है। ठीक है भाई, आप लोगों के लिए कार्ड्स, मतलब स्पिरिट्स इतनी इतनी एक्साइटेड हो रखी हैं कि वो आपको जल्द से जल्द बस मैसेजेस दे देना चाहती हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये आए थे, फिर ये आए हैं कार्ड्स। तो सबसे पहली चीज़, आप लोगों की एनर्जीज़ किस तरीके की रहेंगी। आप लोगों की एनर्जीज़ कुछ लोगों के लिए 29, 45, 38 ये कुछ नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर 9 नंबर और 10 नंबर और 11 नंबर ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो नंबर्स को हमेशा इंपॉर्टेंस ज़रूर दें, ये आप लोगों को बहुत कुछ कहने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग किस एनर्जी में रहेंगे मालूम है, आप लोग इस एनर्जी में रहेंगे कि थोड़े से इमोशनल, थोड़े से प्रैक्टिकल, और थोड़ा सा, मतलब थोड़ा नहीं एक्चुअली ज़्यादा 70% आप अपने दिल से सोचेंगे इन 3 महीनों में जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, और बचे हुए 30% आप प्रैक्टिकली अपने करियर की तरफ थोड़ा सा डालने की नज़र कोशिश करेंगे। मुझे आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकनिंग की एनर्जी में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आधे घंटे का मेडिटेशन कर रहे थे तो अभी 1-1 घंटे का मेडिटेशन करने लगे हैं, या फिर कनेक्ट कर पाते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से, विजुलाइज कर पा रहे हैं, या फिर बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं थे तो फाइनली अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्हांस कर रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड का कार्ड
कार्ड मुझे एक और एनर्जी फील करा रहा है, जैसे कि आप जो भी कर रहे हैं ना उसके अंदर आप इम्प्रूवमेंट लेकर आने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चाहे आपका फिर वो बिजनेस है, चाहे फिर आपका वो कोई जॉब है या कोई रिश्ता है, आप जिस भी चीज़ में हैं, ठीक है। एक इंसान के कितने ही सारे कनेक्शंस होते हैं और कितनी ही सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन बंदा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साइड में रख देता है और कुछ चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा होता है, कुछ रिश्तों को बिल्कुल छोड़ देता है और कुछ रिश्तों को बहुत ज़्यादा अच्छे से निभा रहा होता है। बट इन 3 महीनों में मुझे आप लोग जो हैं पाइल नंबर 2 पीपल सारी चीज़ों को एक साथ एक मुट्ठी में ऐसे बांध करके और फिर ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप किसी को देख करके, जैसे कि वो नहीं होता है जैसे बटरफ्लाई इन माय स्टमक, वो कहावत है ना, वो वाली चीज़ भी आप लोगों के साथ हो सकते हैं, आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप मिंगल हैं, चाहे आप सिचुएशन में हैं, चाहे आप मैरिड हैं, इट डजेंट मैटर। आई एम फीलिंग कि या तो आप अपने प्रेजेंट थॉटफुल पर्सन के साथ या फिर किसी न्यू पर्सन के साथ, या एकदम सिंगल है तो किसी, ऑब्वियस सी बात है, किसी नए इंसान के आने की वजह से बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई इन माई स्टमक वाली फीलिंग में जाएंगे। आप किसी को देख के, किसी की बॉडी देख के, किसी की फिटनेस देख के, किसी की शक्ल सूरत देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं। मुझे ये वो जो सोल वाला लव होता है ना वो नज़र नहीं आ रहा है, मुझे ये नज़र आ रहा है जैसे कि दिल खोल के रख देने वाला प्यार होता है ना, जब हमें ऐसा लगता है कि यार ये कितना सुंदर है, यार ये कितनी खूबसूरत है, तो इसी के साथ मुझे होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उसको सब कुछ बता देते हैं, अपने लीक पॉइंट्स भी बता देते हैं। ऐसा मत करना, अपने लीक पॉइंट्स एक्चुअली में मत बताना, क्योंकि कई बार खूबसूरती बहुत घातक साबित होती है ना। तो वो चीज़ मैं फील कर रही हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर। तो आप लोग लव की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करने वाले हैं किसी को लेकर के। एंड 4th चक्र आर्कएंजल रफाएल का कार्ड है। आई मस्ट से कि आपका जो हार्ट चक्रा है, ठीक है, वो समहाउ हील होने की एनर्जी में, या तो कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में कदम रखने वाला है जो कि आपको सच्चे प्यार की अनुभूति कराएगा, या फिर आपके रिश्ते सुधर सकते हैं जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्रा जो काफ़ी टाइम से ब्लॉक पड़ा था या जो बेचारा सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था, काम नहीं कर पा रहा था, वो ठीक तरीके से काम करना शुरू कर देगा। सो दीज आर दी एनर्जीज आई एम फीलिंग फॉर यू गाइज। अब देखते हैं आप लोग क्या महसूस कर सकते हैं इस समय पे। तो किसी पास्ट की एनर्जी को महसूस करके आप अपने आप को दोष दे सकते हैं, या किसी पास्ट की एनर्जी को महसूस करके आप ये सोच सकते हैं कि यार ये मेरे साथ क्यों हुआ। क्यों का कार्ड मेरे को ज़्यादा नज़र आ रहा है, ये हार्ट ब्रेक से, ठीक है। हार्ट ब्रेक का कार्ड है, ऑब्वियसली बात है 3 ऑफ सोर्ड्स, बट स्टिल मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में रहेंगे कि यार मेरे साथ ही क्यों हुआ। अ काइंड ऑफ क्वेश्चन मार्क आप लोग लगा सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो सकता है कि पास्ट का कोई किस्सा या पास्ट का कोई इंसिडेंट अचानक से उठ करके आपके सामने आ जाए और फिर आप सोचना शुरू कर दें। देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। मुझे ना ये दोनों ही चीज़ें बहुत एक दूसरे से कंबाइन होते हुए नज़र आ रही है। जैसे कि अगर हो सकता है कुछ महीनों में आप पैसे कम कमा पा रहे हैं, या फिर पैसे जितने कमा रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा आप लगा दे रहे हैं, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है जैसे पैसे की आवक बहुत ज़्यादा कम हो गई है। आई मस्ट से एक चीज़ जो मुझे बहुत फील हो रही है अंदर से, वो ये है कि आपके पास किसी तरीके की गुड न्यूज़ करियर से रिलेटेड या किसी तरीके की गुड न्यूज़ अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड आ रही है, जो कि आपको ग्रोथ, हैप्पी पैटर्न्स और खुशियाँ देगी और आपको स्टेबल फील कराएगी विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। स्टेबिलिटी का मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो स्टेबिलिटी सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मैरिज नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि स्टेबल इंसान तब होता है जब वो अपनी इच्छा से वो सारे काम कर सके जो वो एक समय पे करना चाह रहा होता था, ठीक है। तो वो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे महसूस होती है। एक ऐसा ह्यूमन जो कि कमा अच्छा रहा है, खा अच्छा रहा है, पहन अच्छा रहा है, बट स्टिल उसके मन में किसी तरीके का कोई नेगेटिव भाव नहीं है दूसरे को लेकर के, कंपैरिजन नहीं है, उसके मन में लोभ नहीं है, लालच नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। सो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इन 3 महीनों में कोई ऐसा काम करेंगे या किसी तरीके का कोई ऐसा जॉब या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी को अचीव करेंगे जिसकी वजह
वजह से आप फर्टाइल महसूस करेंगे, ठीक है। अपने आप को होल सोल फील करेंगे, स्ट्रॉन्ग पावर में फील करेंगे। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सिर्फ और सिर्फ करियर का कुछ अच्छा मेरे को नज़र नहीं करवा रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मेरे को ऐसा फीलिंग दे रहा है जैसे कि किसी तरीके की गुड न्यूज़ आपके घर में। ये गुड न्यूज़ हो सकता है किसी प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, आपके घर में हो सकता है कोई नया मेहमान आने वाला हो। ज़रूरी नहीं है वो आपका बेबी हो, किसी और का भी हो सकता है, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए उन्हीं का खुद का बेबी। एंड कुछ लोगों के लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दैट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी एंड हैप्पी एनर्जीज आर कमिंग। 4 ऑफ पेंटिकल मैंने बोला ही था कि इम्प्रूवमेंट होगा। जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, जो कुछ भी आप कर रहे हैं इन 3 महीनों में, वो आपका इम्प्रूव होगा। जब भी जो अब अभी से इस रीडिंग को देखने के बाद से जो भी आपका फर्स्ट मंथ होगा, उसमें आप पास्ट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा क्लिंग करेंगे, धीरे धीरे वहाँ से बाहर आएंगे। और सेकेंड मंथ ऑफ एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, दूसरा महीना ऐसा होगा जब आप ऐसा सोचेंगे कि इट्स ओके, जो हो गया सो हो गया। एंड आपके पास कोई अचानक से अपॉर्चुनिटी आएगी और आपकी जो लाइफ है वो ग्रो करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। थर्ड मंथ की एनर्जी मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको अपनी मदर का ख्याल रखना चाहिए, आपकी मदर की सेहत का आपको ख्याल रखना चाहिए। और अगर आप किसी दूसरी सिटी में रहते हैं, अपनी मम्मा से दूर रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उनसे मिलाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि माँ बच्चे को देखे बिना भी बीमार हो जाती है, तो आपको थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। माना हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, बहुत टिपिकल लाइफ होती है हमारी, हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने हमें जन्म दिया है हम उनको भूल जाएं। तो थोड़ा मून का कार्ड, अपनी माँ की सेहत का ध्यान रखें 3 महीनों में जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। मोर ओवर जो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। अदरवाइज आगे चल के आपको ऐसा लग सकता है जैसे कि मेरी ज़िंदगी में तो खोखली खुशी रही है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 3 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ और कुछ चीज़ों को लेकर के आप गहन चिंतन कर सकते हैं। और वर्ल्ड का भी कार्ड यहाँ पर आया था, तो हो सकता है आपके पास कोई बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी आए और आप उस अपॉर्चुनिटी को देख करके ये सोचें कि यार मुझे जाना चाहिए या यहीं रहना चाहिए। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऑफिस या आपके वर्क प्लेस से आपको बाहर जाने के लिए कोई ऑफ़र आए और आपकी मम्मा की तबीयत ख़राब हो जाए कि ये मेरे को छोड़ के जा रही है, मेरे को छोड़ के जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। एट लास्ट पाइल नंबर 1 में भी ये कार्ड आया था लास्ट में, द जस्टिस, और आप लोगों के लिए भी आया है दैट डिवाइन विल सर्व यू जस्टिस इन दीज 3 मंथ्स। आप जो कुछ भी करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल आप 30% कर रहे हैं अपने करियर या अपने लिए, आपको 30% ही मिलेगा। आप 100% कर रहे हैं तो आपको 100% मिलेगा, न ज़्यादा न कम, ठीक है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी यहाँ से क्या कार्ड्स आते हैं। तो गुड जॉब या किसी तरीके की हाई पोजीशन आप लोगों को मिल सकती है, ठीक है। गुड जॉब या किसी तरीके की हाई पोजीशन इन 3 महीनों में। आप किसी अपने पर्सन से या किसी इंसान से आप रीयूनाइट हो सकते हैं। मे बी आप अपने फ्रेंड्स के साथ रीयूनियन पार्टी करें, या फिर आप किसी आपके पास्ट लव के साथ आप रीयूनाइट हो, ठीक है। एंसेस्टर्स की गाइडेंस और उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। आप किसी तरीके का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं इन दिनों, या इन 3 महीनों में, अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। और कोई पेट आपकी लाइफ में आ सकता है। एक कार्ड और निकालूंगी मैं। और बहुत सारे वेज ऑफ मनी आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहे हैं, सारे सेम वही कार्ड्स आए जो मैंने आपको बोले थे। नाउ लेट्स सी डिवाइन क्या चाहती कि आप किन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो। गुड न्यूज़ आ रही है भाई, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें। एंड विक्ट्री, तो फोकस आपका जहाँ मन आए वहाँ लगाओ, लेकिन कोई गुड न्यूज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है इन 3 महीनों में, जिसकी वजह से आप विक्ट्री फील करेंगे और बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी इन 3 महीनों के बाद आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहेगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट मंथ में आप थोड़ा सा एक नेगेटिव अलाइनमेंट में गए थे, दैट्स वाई। ओके, सबसे पहली चीज़ आप इम्बैलेंस होना बंद कर देंगे। सेजिटेरियस इन रिवर्स आया है यहाँ पे, ठीक है, टेम्परेंस इन रिवर्स। आप इम्बैलेंस होना बंद कर देंगे, ठीक है। खुद पे और लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। एंड 5 ऑफ पेंटिकल, इस कार्ड के साथ एक कार्ड और निकालूंगी मैं। ओके, समझ गई।
सन आया है विद द 5 ऑफ पेंटिकल, इसका मतलब आपके बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं 3 महीने बाद। तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें भी चल सकती है कि यार जितना कमा रहे हैं उतने खर्चे भी होते जा रहे हैं। तो वो भाई आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से उस चीज़ को संभालते हैं, हैंडल करते हैं। बट डेफिनेटली कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं। नाउ लेट्स सी what divine wants to give you the guidance as per the charms। तो सबसे पहले मेरा ध्यान ना ये सिंबल डाल रहा है अपनी तरफ। तो इसका मतलब ये है कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी एक चेतावनी दी थी कि अगर कोई आपको अट्रैक्टिव लगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपना पूरा दिल ही उसके ऊपर खोल के रख दो। तो थोड़ा सा आपको स्टेबल और हैप्पी रहने की कोशिश करें और थोड़ा अपनी बातों को अपने तक सीमित रखें। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल है द ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। देन अपने पास कॉइन आया है द स्टेबिलिटी। फिर आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दैट मीन्स न्यू बिगनिंग्स विद द राइट चॉइसेस। एंड एक बनी का कार्ड है, तो बनी इज़ फॉर पीस एंड शांति। तो पीस के साथ साथ क्लैरिटी एंड हैप्पीनेस आपको मिलेगी पाइल नंबर 2 पीपल। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एडवाइसेस डिवाइन वांट्स टू गिव यू। किस तरीके की एडवाइस है जो डिवाइन आपको देना चाहती हैं इन 3 महीनों के लिए। तो आपको बोला जा रहा है कि एक बहुत ही खूबसूरत फायरी क्लाइमेक्स आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो बस प्रिपेयर हो जाएं इस चीज़ के लिए। अपने फियर्स के ऊपर काम करें, लक आपकी तरफ है, सब बढ़िया हो रहा है 3 महीनों में, ठीक है। सो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया था तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाला हुआ है। फेक इंस्टाग्राम अकाउंट से थोड़ा बच कर रहें क्योंकि आजकल इस चीज़ का बोलबाला बड़ा तगड़ा चला हुआ है इंस्टाग्राम पे, दैट पीपल आर यूजिंग माई कंटेंट और अपलोड कर रहे हैं और अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हैं दैट दे आर एक्चुअली 111 टैरेट। एंड आप लोग किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए अगेन इंस्टाग्राम पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।